हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी एफएड चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा फ्रेंड्स। जो भी टीचर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 24-25 को, जो भी टीचर का एग्ज़ाम देने जाएंगे उनके लिए। और ये 100 क्वेश्चन का सेट होगा करंट अफेयर का। और हम लोग इस पर 2 वीडियो लाएंगे। एक होगा पहला इंटरनेशनल और दूसरा होगा नेशनल लेवल पे करंट अफेयर। और ये क्वेश्चन जो तैयार किया गया है ये पीडब्ल्यू के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हम वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट करेंगे रिवीजन सीरीज़ के तौर पे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का सेट है तो समय लगेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू फोबिया पर निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? विच बिकेम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू पास ए रिजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया? वो कौन सा स्टेट है? वो है जॉर्जिया। हम लोग ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया जो है पहला स्टेट बना है यूएस में जो हिंदू फोबिया को कंडेम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, हाउ आर स्पाउस ऑफ वीजा होल्डर अलाउड टू वर्क इन द यूएस? किस प्रकार वीजा धारक के पति या पत्नी को अमेरिका में कार्य करने की अनुमति प्रदान किया गया है? वो वीज़ा का नाम है H1B वीज़ा। क्या नाम है वीज़ा का? H1B वीज़ा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह है किस अमेरिकी शहर में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया है? क्या कह रहा है? इन विच अमेरिकन सिटी हैज ए लॉ बैनिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बीन इम्प्लीमेंटेड? ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है? ये इम्प्लीमेंट किया गया है सीटेल में। सीटेल एक वहाँ का स्टेट है अमेरिका का, वहाँ पे इसको लागू किया गया है। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा आंसर? नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी सांसदों चीन और किसके बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए बिल पेश किया गया है? तो किसके किसके बीच? चीन और दलाई लामा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सितंबर में आए बॉम्ब साइक्लोन तूफान किस देश को प्रभावित किया? क्या कह रहा है? विच सिटी वॉज अफेक्टेड बाय द बॉम्ब साइक्लोन स्टॉर्म इन दिसंबर? तो दिसंबर में जो बॉम्ब साइक्लोन आया था वो किसको इफेक्ट किया था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ कहाँ इफेक्ट किया था? यूएस और कनाडा में। ये 2 याद रखिएगा, ए एंड बी। इसलिए आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव, यूएस और कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अमेरिका हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ 5 प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स? क्या करा? अमेरिका ने 5 स्थानों का नाम परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? वो किस राज्य से संबंधित है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई भी नहीं है, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर जो होगा वो है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा अमेरिका हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विद द सिग्नेचर ऑफ वुमेन विच वुमेन हैव सिग्नेचर ऑन दिस नोट्स? ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। करा अमेरिका द्वारा महिलाओं के हस्ताक्षर वाले पहले बैंक नोट का मुद्रण क्या है? इन नोटों पर किन महिलाओं के हस्ताक्षर हैं? तो किन महिलाओं के हस्ताक्षर हैं? जेनेट वेलन एंड मिल मेरवा। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किस देश ने अपने बैंक नोट से महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर को हटाने की घोषणा की है? वह है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इंडोनेशिया नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है? क्या कह रहा है? ऑन विच आइसलैंड इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया नुसंतारा लोकेटेड? तो नुसंतारा किस आइसलैंड पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। वह है बर्नोई पे, बर्नोई।
आपसे आपसे इसको स्टैटिक वे में भी पूछा जा सकता है कि बर्नोई द्वीप कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये इंडोनेशिया का द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किस देश ने नैतिकता पुलिस समाप्त कर दिया है, मतलब मॉरलिटी पुलिस को समाप्त किया है, वह है ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसियान ने किस देश को समूह के 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की है, वह ईस्ट तिमोर को 11वां सदस्य बना लिया है ईस्ट एसोसिएशन ने। एशियान जिसको बोलते हैं, एशियान में पहले कितना कंट्री होता था, 10। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा इस्तोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुई है, तो वो कौन है, वो है काजा कलास। काजा कलास, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस्तोनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किस देश ने विदेशियों के घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस देश ने विदेशियों को, ये नहीं हो जाना चाहिए, विदेशियों को घर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है अपना कनाडा। कनाडा ने विदेशियों को घर खरीदने से रोक लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है, वह है क्रोएशिया। आंसर इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा इसके अनुसार ई। आंसर जो है वह है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करा कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, वह है डेनमार्क। नेक्स्ट देखिए। करा 9 मार्च 2023 से चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने अपने कौन से कार्यकाल शुरुआत की, वो कौन सी कार्यकाल था, जी जिनपिंग का ये अभी चल रहा है जो, वो है तीसरा। आपसे पूछा जा सकता है इस जी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल कब से चालू हुआ है, 9 मार्च 2023 से। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा किस देश में 6 दशक में पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, तो किस देश में, वह है चाइना। ध्यान रखिएगा आप लोग, चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा सोसाइटी फॉर द जर्मन लैंग्वेज ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा सोसाइटी फॉर द जर्मन लैंग्वेज ने किस शब्द को जर्मन वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है, तो किसे किया है, वह जेंटीवेंड को, जेंटीवेंड। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जर्मन के द्वारा इसको लैंग्वेज ऑफ द शब्द अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किस देश द्वारा घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है, विच कंट्री अनाउंस द आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस डिसीज, वह है तंजानिया ने इसका घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किस देश में 1000 वर्ष पुराना स्वर्ण भंडार मिला है, तो किस देश में मिला है ये मिला है आपका नेदरलैंड में, 1000 पुराना स्वर्ण भंडार। नेक्स्ट देखिए। करा चक्रवात गैब्रियल, क्या करा ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री, चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, वह है न्यूजीलैंड। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि चक्रवात गैब्रियल जो है किस देश को हिट किया था, वो था न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली पीढ़ी को धूम्रपान से मुक्त करने के उद्देश्य से न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक धूम्रपान से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य है 2025 तक।
2025 तक में स्मोक फ्री बना लिया जाएगा, ऐसा न्यूजीलैंड का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाकिस्तान में किस आतंकवाद समूह द्वारा पूर्ण पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की है? क्या करा है, विच टेररिस्ट ग्रुप हैज अनाउंस्ड इट्स गवर्नमेंट विथ फुल कैबिनेट इन पाकिस्तान। तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट के रूप में टेररिस्ट लोग अपना गवर्नमेंट, अपना कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त किया था, वो था तहरीक ए तालिबान। ध्यान रखिएगा आप लोग, टेररिस्ट का आपसे पूछा भी जा सकता है ये कहाँ पे सक्रिय है, यह है पाकिस्तान में, तहरीक ए तालिबान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? किस देश ने ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो वो सभी देख रहे हैं हम लोग, आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली कब तक लागू होगी? वो है 2027 तक लागू होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? ये भी पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर हो सकता है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो वह है फिनलैंड। फिनलैंड जो है 31वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस द्वारा अमेरिका में चल रहे किस ऑपरेशन की समाप्ति की घोषणा की है? तो फ्रांस द्वारा अफ्रीका में कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा था? ऑपरेशन बरखाने। नाम याद रखिएगा आप लोग, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन बरखाने किससे संबंध है? तो फ्रांस द्वारा अफ्रीका में ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन बरखाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत कहाँ पे हुई है? ये हुई है बहरीन में। और गोल्डन लाइसेंस किससे संबंधित है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है किस देश ने हाल ही में अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? तो पहला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए पूछा जा सकता है अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है, वह है बांग्लादेश। आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बांग्लादेश ने अपनी दोहरी नागरिकता सूची में कितने देशों को शामिल किया है? तो दोहरी नागरिकता की सूची में कितने देश को शामिल किया है? अभी जो शामिल किया गया है वो है 44, इससे पहले कितना था? 57। तो अभी 44 क्या, तो टोटल कितना? 101 देश को बांग्लादेश शामिल किया है डुअल सिटीजनशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ब्रिटेन द्वारा एशिया और प्रशांत के कितने देशों के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन द्वारा एशिया और प्रशांत के कितने देशों के साथ समझौता किया है? वह 11 देश के साथ। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भूटान के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने हैं? तो भूटान के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने हैं? उनका नाम है जिग्मे नामगिल वांगचुक। आप लोग नाम देख लीजिएगा, जिग्मे नामबुक वांगचुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने गंभीर अपराधों के लिए अनिवार्य मौत की सजा हटाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अनिवार्य जो था मौत की सजा, इसको हटा दिया है, ऐसा किस देश ने किया है? वह मलेशिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की सैन्य सरकार ने अपक्ष नेता आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली पार्टी सहित कई विपक्षी दलों को भंग कर दिया है? देखिए, द मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिसॉल्व सेवरल ऑपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग द पार्टी लीड आउटस्टेड लीडर आंग सान सू की। ये हुआ था म्यांमार में। हम लोग सभी जानते हैं कि म्यांमार में जो है
गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे मिलिट्री सत्ता स्थापित कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस देश ने समलिंगता के मौत की सजा वाला विधेयक पारित किया है। मतलब विच कंट्री हैज पास्ड ए बिल मेकिंग होमोसेक्सुअलिटी पनिशेबल बाय डेथ। यह उगांडा, ठीक है, युगांडा जो है वो पनिशेबल डेथ रखा है अगर होमोसेक्सुअलिटी किया जाता है अगर देश में प्रैक्टिस तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा यूनेस्को द्वारा यूक्रेन के किस शहर को खतरे के स्थल में विश्व धरोहर नामित किया है। वह ओडेशा को, ठीक है। विच सिटी ऑफ यूक्रेन हैज बीन डेजिग्नेटेड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर बाय यूनेस्को। वह ओडिशा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओडिशा शहर जो है वो किस देश में है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओडिशा शहर जो है वो यूक्रेन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ ने किस देश की औपचारिक उम्मीदवारी की मंजूरी दी है। वह बोस्निया जो है यूरोपियन संघ ने किस देश की औपचारिक उम्मीदवारी की मंजूरी दी है, तो वह बोस्निया कंट्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तीसरे देश की अपनी सूची से हटा दिया है। तो किसे हटाया है, पाकिस्तान को। किस देश में अधिकारियों को विदेशी शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंध करने वाला कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए, इन विच कंट्री हैज ए लॉ बीन साइन बैनिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम यूजिंग फॉरेन वर्ड्स। वह है रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FATF द्वारा किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। तो ये सभी जानते हैं, रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश की मंत्रिमंडल ने देश शंघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO बोलते हैं, SCO में एक संवाद भागीदारी के रूप में शामिल होने के लिए सहमति प्रदान की है। वो किसे, वो है सऊदी अरब को। सऊदी अरब को जो है SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जगह दिया गया है डायलॉग पार्टनर के रूप में। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो वह है सऊदी अरबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस शहर की सड़क पर विश्व का सबसे लंबा सुलेख मित्र चित्र मिला है। मतलब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफी पेंटिंग हैज बीन फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ विच सिटी। वह है मक्का। ये मक्का ऐसे लिखा था, मक्का। आप लोग ध्यान रखिएगा, किस शहर की सड़क पर विश्व का सबसे लंबा सुलेख मित्र चित्र मिला है, तो वह है मक्का शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब और किस संगठन के सदस्यों ने तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की थी। यह पुराना हो गया, ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है। यह था OPEC प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अरब देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की शुरुआत की है। मतलब विच अरब कंट्री हैज लॉन्च द नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। वह UAE, संयुक्त अरब इमारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिजिटल और आवासीय संपत्ति कंपनियों को समर्पित विश्व के पहले मुक्त क्षेत्र की घोषणा कहाँ की सरकार द्वारा की गई है। देखिए इंग्लिश में देखते हैं, वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल लैंड एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। वह है रस अल खैमा। नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कहाँ का है, ये है UAE में आता है, UAE कंट्री में। आप स्टेट कह लीजिए इसको, रस LA खामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित विश्व के महासागरों की रक्षा के लिए उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किसने किए। क्या कह रहा है, हु साइन द ट्रीटी ऑन द हाई सी
टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स ओशियंस लॉन्गेस्ट आउटसाइड नेशनल बाउंड्री, वह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है? किस देश को किया गया था, किस देश की लड़की और महिलाओं को? वह अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वह 24 जनवरी को। किसके द्वारा एशिया में स्टेम कार्यक्रम शुरू किया गया है? स्टेम, देखिए स्टेम प्रोग्राम बीन लॉन्च इन एशिया, और ये स्टेम प्रोग्राम किससे संबंधित होता है? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए। ये कंट्री है सोलवे और यूनेस्को द्वारा इसको लॉन्च किया गया, स्टेम प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है एशिया में, सोलवे और यूनेस्को द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर कर दिया है? तो हम लोग सभी जानते हैं ईरान को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने, इसको यूनेस्को बोलते हैं, सॉरी यूनेस्को नहीं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UNESC, ठीक है, तो वह ईरान को बाहर कर दिया है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश ने? वह स्विट्जरलैंड ने। और आपसे अगर मालगाड़ी पूछ दे तो वो था ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस देश ने यूरोप में सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार की खोज की है? तो किसने खोज की थी? वो था स्वीडन। किसने? स्वीडन ने खोज की है। नेक्स्ट करा है, किस देश ने मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है, वो है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किस देश ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को अपने कानून रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति दी है? वह स्पेन। देखिए क्या कह रहा है, विच कंट्री हैज अलाउड इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 16 टू चेंज देयर लीगली रजिस्टर्ड जेंडर? वह स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है किस देश में 14वीं सदी के दुर्लभ आधार नाले की खोज हुई है? क्या कह रहा है, इन विच कंट्री द रेयर साइनोगी ऑफ 14th सेंचुरी हैज बीन डिस्कवर्ड? वो भी स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है टाइम की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2023 में किस भारतीय को शामिल किया गया है? किस भारतीय को शामिल है? वो है शाहरुख खान और SS राजामौली, दोनों को टाइम के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो भारत से 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो 10 हवाई अड्डा का सूची जारी किया गया था किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें बताया गया था ये 10 मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अब से पूछा जा रहा है कि इंडिया का कौन था उसमें? इंडिया है का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो कौन सा स्थान था? नम्मा, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो एनर्जी
ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023, ये किसने जारी किया है? यह इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एटॉन कैपिटल द्वारा जारी विश्व एयरपोर्ट सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? वह यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल द्वारा जारी विश्व एयरपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग थी 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? मतलब विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023? तो कौन सा है? वह है फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री जो है टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक कितना था? वह 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कितने विश्व की प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है? देखिए इंग्लिश में देखिए, इन मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनेस्को व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर? तो कितने प्रतिशत आबादी के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? वह 26%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 की विश्व के सबसे महान स्थानों की टाइम सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? इंडियन प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द टाइमलाइन लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस फॉर द ईयर 2023। इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो मयूरभंज भी है, लद्दाख भी है और हैदराबाद भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म? तो कौन सा है वो? अफगानिस्तान होगा। मोस्ट अफेक्टेड जो है कंट्री है टेररिज्म से, वो अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल टेररिज्म में? वो है 13th। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय स्विस फर्म IQ एयर? तो कौन सा कंट्री टॉप किया है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में? है मोस्ट पॉपुलेटेड है वो है चाड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय द स्विस फर्म IQ एयर? तो इंडिया का रैंक पूछ रहा है क्या है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में। तो इंडिया का रैंक जो है वो है 8th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द टॉप सिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ लग्जरी हाउसिंग एज पर नाइट फ्रैंक्स द वेल्थ रिपोर्ट 2023? क्या कर रहा है नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार लग्जरी आवास की मूल्य वृद्धि के मामले में शीर्ष शहर कौन है? वह है दुबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुबई की लग्जरी आवास में कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है? हाउ मच परसेंट प्राइस राइज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द लग्जरी हाउसिंग ऑफ दुबई? तो कितना प्रतिशत है? वह है 44.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द टॉप इंडियन सिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन ऑफ लग्जरी हाउसिंग एज पर नाइट फ्रैंक्स इन द वेल्थ रिपोर्ट 2023? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया में कौन टॉप किया था, कौन सा शहर नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो वह है मुंबई। मुंबई जो है इंडिया में टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई एज पर द नाइट फ्रैंक्स द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मुंबई का रैंक क्या था ओवरऑल में। तो मुंबई का रैंक ओवरऑल में 37 था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, वह है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत की रैंक क्या है। तो भारत का रैंक है 108 इसमें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग रिलीज्ड बाय द ग्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द 30 हाई रिस्क स्टेट। पूछ रहा है कि कितने 30 हाई रिस्क स्टेट में इंडिया का स्टेट इंक्लूड है। तो वह है 9। हिंदी में देख लीजिए, कह रहा है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग के अनुसार किस उच्च जोखिम वाले राज्य में भारत के कितने राज्य शामिल हैं। तो भारत के 9 राज्य शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग रिलीज्ड बाय ग्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव विच इंडियन स्टेट्स आर एमंग द 30 हाई रिस्क स्टेट। अब आपसे पूछ रहा है वो 30 में जो इंक्लूड किया गया 9 इंडियन स्टेट्स को, आपको उसका नाम पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन सा है। तो देखिए उसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, केरला भी है, बिहार भी है, पंजाब भी है, गुजरात भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा, B+C। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज टॉप्ड द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में पूछ रहा है कौन सा देश टॉप किया है 2023 के रैंकिंग में। वह यूएसए टॉप किया है, ध्यान रखिएगा। इसको रिलीज कौन करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, जो कि जारी किया जाता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इंडिया का रैंक जो है वह है 42। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। देखिए ग्लोबल फायर सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, वह USA की। ऑप्शन इसमें नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर जो है USA होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023। अब आपसे इंडिया का रैंक पूछ रहा है ग्लोबल फायर सूचकांक में। तो इंडिया का जो रैंक है वो है 4th। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। कह रहा है ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अमीर अभिनेता कौन है। तो सबसे अमीर अभिनेता कौन है, वह है टेलर पेरी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्लोबल इंडेक्स के विश्व का सबसे अमीर अभिनेता की सूची में शाहरुख खान कौन सा स्थान पर है। तो शाहरुख खान का जो रैंक दिया गया था सबसे अमीर एक्टर में वो था 4th वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। इसमें कह रहा है कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन टॉप किया है, वो है फिनलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत का रैंक जो था वो था 68th ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द ग्लास रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय। तो ग्लास रिपोर्ट पूछ रहा है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ग्लास रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ग्लास का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ग्लास का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सिस्टम। क्या है ग्लास का फुल फॉर्म, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 वाज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड इन द बीबीसी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन। बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में जो भारतीय महिला शामिल हुई थी वो 4 थी। कौन कौन थी, प्रियंका चोपड़ा जोनस, शीर्षा बांदले, गीतांजलि श्री और स्नेहा जावले। ये चारों को इंक्लूड किया गया था बीबीसी के लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 वाज रिलीज्ड बाय। तो ग्लोबल वेज जानते हैं ये किसके लिए काम करता, ये वर्कर के लिए काम करता है, तो इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए ऑन विच डे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकम 8 बिलियन। कराए विश्व की आबादी किस दिन 8 अरब हो गई। 8 अरब की आबादी कब हुई थी, वो हुई थी 15 नवंबर 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा हु हैज डेवलप्ड द ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022। तो हु डेवलप कौन सा करा है, ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट 2022। ये किसके द्वारा हुआ था, विल्स टावर वाटसन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट 2022 जो है वह विल्स टावर वाटसन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों मिलकर जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय। ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देखिए विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई, वह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द 22nd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड। तो 22nd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था फिजी में। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द G20 समिट 2022 हेल्ड। तो G20 समिट 2022 का पूछ रहा है। G20 2023 तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि इंडिया में होना है, आपसे 2022 का पूछ रहा है। ये हुआ था बाली, और ये बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द COP27 समिट 2022 हेल्ड। अब पूछ रहा है COP27 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, वह शर्म एल शेख में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस हेल्ड। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई,
ये पहली है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पहली विश्व मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ये अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टेलीमेडिकॉन कॉन्फ्रेंस, टेलीमेडिकॉन 2022 हेल्ड? तो 18th एडिशन है इंटरनेशनल टेलीमेडिकॉन कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये टेलीमेडिकॉन 2022 हेल्ड। तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पे आयोजित हुआ था टेलीमेडिकॉन कॉन्फ्रेंस? ये हुआ था कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? ये है केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर वॉज द अरब लीग समिट 2022 हेल्ड? अरब लीग शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? वो हुआ था अल्जेरिस में। अल्जेरिस में अरब लीग शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था। तो हम लोग आज कंप्लीट किए। ये था अंतर्राष्ट्र से रिलेटेड सभी करंट अफेयर का 102 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवाइज कीजिए एग्जाम के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए तो हम लोग सेशन को बंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।